जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप बढ़िया होंगे। मस्त एकदम पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। एसएससी के कैलेंडर का वेट होगा अभी तो और क्या पता आप जब वीडियो देख रहे हो तो आ भी गया होगा। तो तैयारी ऑन टॉप होगी। तो कल जैसा कि अपन ने क्लास में कर ही लिया था, क्लास 1 हो गई परसेंटेज की। और आज रहने वाली अपनी दूसरी क्लास। उल्टा क्यों चल रहा है? हाँ सही है। आज रहने वाली क्लास नंबर 2 परसेंटेज। हमने कल बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लिया था कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, वो सभी चीज़ें अपन ने कल कर ली थी। एक बार कल की क्लास को रिवाइज़ करते हैं और आई होप मैं ये इतना मान के चल रहा हूँ, आपने जो फ्रैक्शन वैल्यूज़ मैंने दी थी ना, जो भी फ्रैक्शन वैल्यूज़ मैंने बताई थी, वो आप याद करके आए हो। इतना मैं मान के चल रहा हूँ। आपने मैंने जो काम दिया था कि उनको एक चार्ट बना के सामने दीवार पे जहाँ पे भी आप पढ़ते हो स्टडी टेबल है जहाँ पे भी, वहाँ पे चिपका लेना। तो आपने किया होगा आई होप, मैं इतना मान के चल रहा हूँ। आज की क्लास करते हैं। थोड़ा-सा स्लाइटली जो है ना हमने इसमें लेवल अप किया है, क्योंकि बेसिक क्लास कल हो चुकी है। 0 जो लेवल जिसे बोलते हो ना वो क्लास कल हो चुकी है। जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना अपन, हर एक क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। हाँ, हो सकता है वैल्यू चेंज हो, कुछ नाम वगैरह उसमें चेंज हो। डिट्टो मैंने नहीं दिया। वैल्यू स्लाइटली डिफिकल्ट करके मैंने दी है। वैल्यूज़ वहाँ पे ईज़ी आएँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा वैल्यूज़ थोड़ी टफ वाली रखी है ताकि जो प्रैक्टिस करे वो बढ़िया करे। ठीक है ना? और वैसे भी बेसिक से ही समझाने वाला हूँ मैं ओवरऑल। और जैसे भी हम प्रैक्टिस क्लास करेंगे सैटरडे को, तो उसमें सभी क्वेश्चन कर लेंगे जो भी बढ़िया वाले होंगे। ठीक है? तो शुरू करते हैं। पहले कल की क्लास को थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने कल बताया था, क्या बताया था? बोले भैया प्रतिशत के बारे में मैंने बताया था, परसेंटेज के बारे में मैंने बताया था। प्रत्येक 100 पे यानी आउट ऑफ 100 की अगर बात करें तो वो क्या कहलाता है आपका? परसेंटेज कहलाता है। मैंने ये भी बताया था कि परसेंटेज के जो साइन है उससे हटा के 1/100 लिख दो, जहाँ पे भी आपको इक्वेशन में जो भी दिखे। इसके अलावा मैंने बताया था फ्रैक्शन वैल्यूज़, बताई थी कि नहीं बताई थी? अब याद करके आए कि नहीं करके आए? देखते हैं भैया, याद किए कि नहीं किए? मैं लिखता हूँ, मैं परसेंटेज लिखता हूँ, आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, ठीक है ना? लिखो 20% की, 40% की, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, 80 की लिखो, 25 की लिखो, 75 की लिखो, 12.5 की लिखो, 37.5 की लिखो, 62.5 की लिखो और आप लिखो 14.28 की लिखो, 28.56 की लिखो भैया, 09.09 की लिखो, 11.11 की लिखो, 22.22 की लिखो। आप लिख दो 44.44 की और 33.33 की भी लिख दो भैया साथ में ही। और आप लिख दो, एक काम करो, आप किसकी लिखोगे? हाँ, 66.67 की लिख दो। और क्या बच गया? 4% की मुझे बता दो। और बता दो 6.25% की मुझे बता दो। और किस चीज़ की बताओगे? हाँ, 16.67% की बता दो। 87.33% की मुझे बता दो। बताओगे कि नहीं बताओगे? अरे बताओगे कि नहीं बताओगे? तो बता दो। ठीक है कि नहीं है? चलें आगे? लिख लिया होगा आई होप। मैंने 33 नहीं लिखा क्या? हाँ, 83.33 लिख दिया? चलो, अब मैं लिखता हूँ। बोले भैया 20%, 1/5, 2/5 40%, 3/5, 4/5, 25% बोले भैया 1/4, ये कितना हो गया? 3/4, ये 1/8 बोले भैया 3/8, 62.5 बोले भैया 5/8, 14.28 बोले भैया 1/7, ये 2/7, ये बोले भैया 1/11। देखो इन दोनों को याद रखने का सीधा से सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ, अगर याद नहीं हो रहे ना। 9 है तो बटे में 11 आएगा, 11 है तो बटे में क्या आएगा? 9 आएगा, सीधा सिंपल। अब 11 का 22 करेंगे तो 2/9, 44 करेंगे 11 का तो मल्टीप्लाई बाय 4, 4/9, 33 का पता है 1/3, 66 का पता है 2/3 और किसका 4% का पता है 1/25। पता है कि नहीं पता? अब ये मैंने नहीं बताया होगा आई थिंक। अब देखो ये क्या होता है? ये होता है 12.5/2। 12.5 का कितना होता है? 1/8 बटे 2 पहले से, ये हो गया 1/16 का। ठीक है ना? ये कितने का होगा बोलो भैया? 1/6। ये मैंने नहीं बताया होगा, ये होता है 5/6 का। इसको निकालना चाहो ना 83.3 वाले को तो कैसे निकालेंगे? देखो, ये है अपने पास 83.33%। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ?
क्या ही लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ क्या, क्या लिखें इसे, 50, हाँ 50 प्लस 33.33 लिख दूं, चलेगा? बोले भैया दौड़ेगा। 50 की 1/2, इसका 1/3, कितना आ गया 5/6। ऐसे भी आप परसेंटेज निकाल सकते हो। या दूसरा तरीका क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 83 सही 1/3 लिख सकते हैं। इसको करोगे तो 5/6 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ये अपनी सीट थी, इसमें मैंने बोला था कि 1/12 तक आपको याद करने हैं। और इनमें मैंने बताया था किसकी, हाँ 4 इस वाले की वैल्यू बताई थी और 16 वाले की ये वाला याद करना, ठीक है? ये आपको याद करने थे और बाकी मैंने लिखवा दिए थे। तो चलते हैं, शुभारंभ करते हैं आपके शुभ हाथों से आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। ये थोड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन है, बाद में करते हैं। कहाँ गए क्वेश्चन, हाँ पहले ये कर लो। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल करवाए थे कि नहीं करवाए थे, तो वो ही है, एडवांस लेवल पे थोड़ा सा स्लाइटली एडवांस है। करना क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है 200 का x% x प्लस 300 से 20% कम है। अब भैया एक चीज वह देखो, मैं बोलूं 100 है, x है वो 100 से 20%, 100 का 20% कम है, ठीक है ना? मैंने बोला x 100 का 20% कम है, मतलब 100 का 20% नहीं है तो 80% तो होगा ना। बोले भैया 100 का 80 है, यानी 20% कम का मतलब 100 में से माइनस कर दो उतना, और उतना आ जाएगा 80%। यानी 100 का 80% है, कम है तो 80%, ज्यादा बोलेगा तो 100 में ऐड कर देना, ठीक है? कोनो दिक्कत नहीं भैया। यानी कि 200 का x% वो x प्लस 300 का 20% कम का मतलब 80% है ना, और 80% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है हमें, 80 लिख दो ना। पूछो भैया 80 क्यों लिखा आपने, फ्रैक्शन वैल्यू क्यों नहीं लिखी? अरे बाबू भैया इधर देखो ना तुम, परसेंटेज से परसेंटेज हुआ कट गया, ठीक है ना? अब एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 से गया 5 बार, 4 से गया 2 बार, ये कितना कितना आया 5x माइनस ये 2x इधर आएगा, बचा कितना 600, 3x बराबर 600, x बराबर 200, x की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ गई, ठीक है? अब जो भी पूछ रहा है वो निकाल लो। x प्लस 60 का 20% यानी 200 प्लस 60, 260 का 20% मैं निकालू 1/5। x का 15% यानी 200 का 15% कितना होता है 30, ये कितना आएगा 52, ये 30, कितना ज्यादा है बाबू भैया, कितना ज्यादा है 22 ज्यादा है। किससे पूछा है, इससे पूछा है ना। ये वाला कौन है, ये इससे, यानी ये किस में आएगा डिवाइड में, कल अपने बात की ना जिससे वो नीचे, जिससे वो नीचे, ठीक है ना? तो ये नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना आएगा, ये आएगा 73 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। अरे है क्या, बताओ, चले आगे, चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 250 का x प्लस 30%, 220 के x प्लस x% से 25% अधिक है। अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था, एक स्लाइड वाइड करते हैं। अभी मैंने बताया था, एक सिंपल सी चीज बताई थी कि x 100% से 20% कम है, तो मैंने क्या कहा था, मतलब 100 का 80% है ना। अभी ये ज्यादा है, ये तो कम वाले सिचुएशन में था, ज्यादा था तो मैंने क्या कहा था 100 का 20% ज्यादा, मतलब 100 का 120% है। ज्यादा है तो ऐड कर दो, कम है तो माइनस कर दो, कोनो दिक्कत? बोले भैया नहीं। जब दिक्कत ही नहीं है तो बाबू भैया इधर देखो, 250 का x प्लस 30%, प्रतिशत को प्रतिशत रखो, 220 का x% 25% अधिक है ना, तो 25%, अब देखो मैं 25% अधिक है मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, यानी 4 तो पहले से है, एक अधिक है, यानी 4 प्लस 1 5 हो गया। ये आता है, नहीं आता है, समझ लो, क्या समझेंगे? मैंने कहा x है वो 100 से 25% अधिक है, ठीक है ना? 100 से
25% अधिक है। अब जो फ्रैक्शन वैल्यू जो रेशियो में करते हैं ना, वो क्या होता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू अपने पता है 1/4। यानी या तो ये बोल दो कि 100 में से 25, या ये बोल दो कि 4 में से कोई भी एक चीज, ठीक है ना, कोई भी 4 चीज है उनमें से एक चीज, यानी एक अधिक है, ऊपर वाला अधिक कम जो भी है और नीचे वाले को वैल्यू मान लो, ठीक है ना। अब 100 है, वो 4 की वैल्यू है, अधिक मतलब ऐड कर दो 4 में 1, अधिक मतलब इसमें ये ऐड कर दो मतलब 5, ये निकालेंगे 25 बार, कितना आ गया 125, ठीक है। और 100 का 25% निकाल के ऐड कर लो, 125 ही आएगा। अब अगर कम की बोले तो कम, अगर 25% कम बोलता, मैं क्या करता, नीचे तो वो सेम का सेम ही रहने वाला है, ये जो है कम बोलता तो जो 4 में से 1 माइनस कर दो, यानी कि 3 आ जाता, यहाँ पे 25 3 75 आपका आंसर आ जाता, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 4/5 कहाँ से आया, समझ में आ गया आई होप। जो बेसिक वाले हैं ना उनके लिए बता रहा हूँ, और जो थोड़े ठीक ठाक है वो आगे करके भी देख लेना, वीडियो 2x पर करके देख सकते हैं आप, क्योंकि भैया रिकॉर्डेड क्लास है, कुछ तो फायदा उठाओ ना। उठाओगे कि नहीं उठाओगे, ठीक है। अब देखो, अब क्या देखेंगे, x% से x गया, सॉरी परसेंटेज से परसेंटेज गया, 1 0 से 1 0 गई, 5 से 25 गया 5 बार, 4 इधर आएगा 20, 20x प्लस 20 से ये मल्टीप्लाई होगा 600 बराबर ये होगा 5 तो गया ना, ये 22x इधर बच गया, तो 200 बराबर 2x, x बराबर आ गया आपका 300, x बराबर क्या आ गया 300 आ गया। अब जो पूछा है वो निकाल लो, 300 प्लस 140 यानी 440 का 15% बोले तो 3/20, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, अरे पता है कि नहीं पता है। और x का 11% यानी 300 का 11% निकालना है, ये कितना आ गया, बोले भैया 33 आ गया। ये कितना आएगा, बोले भैया 66 आएगा। अभी क्या पूछ रहा है, ये इसका कितना परसेंट है, अधिक है, कितने परसेंट अधिक है, बोले भैया 33 अधिक है, किससे, x प्लस 11% से। ये कौन सी वैल्यू है, ये वाली, ये नीचे लाओ, 33 ही अधिक है ना, सही तो कर रहा हूं, कितना परसेंट अधिक है, ठीक है 33 ही है, 3 से, हाँ इससे है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100% आएगा भैया, ये 100% आएगा, जो कि ऑप्शन वा नहीं है, ऑप्शन वा नहीं है, क्यों नहीं है, ई ऑप्शन कर लेंगे यहाँ पे 100, ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। उल्टा पूछता, उल्टा पूछता ना ये, हाँ उल्टा पूछता, उस हिसाब से दिया हुआ है, इसमें उल्टा कर दिया गया। उल्टा क्या कर दिया गया, इधर देखो, इसमें ये पूछता कि इससे कितना परसेंट अधिक है, से, ओ हो, हाँ सही तो है। अगर ये पूछता ना, क्या पूछता, स्लाइड ऐड करके लिख देता हूँ, ये पूछता कि जो पहले वाला है x प्लस 140 का कितना परसेंट है, 15% है, का 15%, और इधर क्या था x का 11%, ये था ना, ये कितना आया था अपने पास 66, ये 33। अब जो जिससे पूछ रहा है वो निकाल लो, डिफरेंस कितना आ गया 33। अब जिस इससे पूछता कि इससे ये वाला कितना अधिक है, तो ये नीचे आ जाता, मल्टीप्लाई बाय 100, ये 50% आपका आंसर आ जाता। पर पूछा ये है तो ये 33, तो डिफरेंस तो सेम रहेगा, ये पूछा है तो ये डिवाइड में आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये 100% आपका आंसर आ जाएगा। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। चले आगे, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आगे चलते हैं। ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे 2 मिनट आपको मिलती है, करो वीडियो पॉज करो और फिर करो। कर लिया होगा, आई होप कर लिया होगा आपने वीडियो बीच में रोक के। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। यदि एक धनात्मक संख्या k को जब 35% से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 180% अधिक होती है, तो k का मान क्या होगा।
ठीक है, क्या बोल रहा है भैया, के एक संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर। के क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक एक संख्या है, उसको के 35% से, यानी के का 35% इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तो के से 180% अधिक मिलती है, यानी कि के प्लस के का 180%, ये कितना आएगा? 280% ऑफ के परसेंट ऑफ के, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा? के स्क्वायर का 35%, ठीक है ना। अभी जो कट रहा है उसको काट दो, क्या कट रहा है? परसेंटेज से, ये परसेंटेज हुआ कटा, ये 7 से कटा 5 टायर, और ये 7 से कटा 40 बार, ये कितना कटेगा? 8 बार। एक के से एक के कटा, क्या आएगा? के बराबर 8 आ गया। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी? अरे है, नहीं है ना? चले आगे, चले आगे। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ, मैं भी ऐसा पूछ रहा हूँ जैसे लाइव में करा रहा हूँ, ठीक है। क्या पूछ रहा था ना, केक से और केक का 35% का मल्टीप्लाई है, वो के से 180% ज्यादा है। अगर 100 से कोई 180% चीज जाता है ना, तो वो 280 तो हो गई, यानी ज्यादा है। अगर 180% है तब एक केक का 180% लेके चलते, पर ज्यादा है तो 100 भी ऐड होगा, ठीक है ना, 280% होगी। तो के इंटू के का 35% बराबर के का 280%, तो के से के गया, के 35 से डिवाइड किया 280 को, तो कितना आ गया? 8 आ गया, और आंसर आ गया के बराबर 8। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन करो। ऐसे क्वेश्चन कल मैंने करवाए थे, तो आपका करने का फर्ज आज बनता है। अरे बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना। 3 चीजें, ए है, बी है, सी है और डी है। अब क्या बोल रहा है? ए बी ए से 30% अधिक है ना, 30% का मतलब 3/10, यानी कि ए अगर 10 है, ए अगर 10 है तो बी 10 से 3 अधिक है, यानी 13 होगा। इतनी बात आई समझ में? अभी मैंने बताया था अधिक है मतलब नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ दो। ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है ना। अब बी सी से 35% कम है, सी से 35% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता, तो 35/100 लिख लूं और 5 से डिवाइड करूं तो 7/20 आता है कि नहीं आता है? बोले भैया आता तो है, आता है। तो सी अगर 20 है तो ये कम है, कम है यानी 20 में से 7 में माइनस करूंगा, यानी ये 13 है। ये क्या है? 13, 13 है, 13, 13, कुछ नहीं 13। अब क्या बोल रहा है? सी डी से 25% अधिक है, 25% का मतलब 1/4, यानी डी अगर 4 है तो सी 5 है। अब मुझे क्या करना है? ये 13, यहाँ पे भी 13 दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको कर ले, इसको तो मल्टीप्लाई नहीं करना ना, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। अब देखो ये कितना आ गया? ये 16 आ गया, ये 20 आ गया, ये 13 आ गया, ये 10 आ गया। यहाँ तक कोनो दिक्कत? बताओ भैया, कोनो दिक्कत नहीं ना? कहीं तो दिक्कत की है हमने, कहीं तो दिक्कत की है। ए से 30% अधिक है, ये 10 है, ये 13 है, ये 35 से गया 7 बार, बच्चे 20 बार, 20 से 13 35% कम है, मतलब 13 आ गया, 100 का 35 हो गया। डी से 25% अधिक है, मतलब ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, तो ये 16 आ गया, ये 20 आ गया, ये 13 आ गया, ये 10 आ गया। ए डी से कितना परसेंट कम है? अब क्या पूछा है? ए डी से कितना परसेंट कम है? तो देखो भैया, यहाँ पे देखो ए और डी, ए कितना है? 10 आया, डी कितना है? 16 आया, कितना कम है? अरे कितना कम है? बोले भैया 6 कम है। किससे? डी से, डी से किससे? डी से, तो डी नीचे, ठीक है ना। ये कितना आएगा? 3/8, और 3/8 की अगर किसी ने फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बताई तो मैं वहां से ही निकल के उसको चप्पल मारूंगा, स्क्रीन से निकल के ऐसे मारूंगा चप्पल, ठीक है ना। वीएफएक्स, वीएफएक्स डाल देंगे अपन, क्या करेंगे? वीएफएक्स डालेंगे स्क्रीन में। अरे आ गया आंसर, डी आ गया, मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, कोई ना, कोई ना, होता है, होता है, होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया, 3/8 आया। ये कल मैंने, अब देखो, आप तो बोलोगे भैया आपने बताया था यहाँ पे 13 कर लेना, यहाँ पे 13 कर लेना,
यहाँ पे भी 13 कर लेना, यहाँ पे 20 कर लेना, वगैरह वगैरह। अरे मुझे बताओ, मुझे तुम क्या बताओगे? तुम कुछ नहीं बताओगे। मुझे एक चीज बताओ, क्या बताओगे? अब एक चीज बताओ, यहाँ पे भी बी का मान 13 है, यहाँ पे भी बी का मान 13 है, मतलब बी को तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है ना। सी का मान डायरेक्ट यहाँ पे 20 रख सकते हैं, 13 13 सेम आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, मुझे 5 दिख रहा है, सी का मान 5 दिखा था ना, यहाँ पे 4 दिखा था। मुझे एक चीज दिख रही है, अगर मैं इसको 20 बना लूं, इस 5 को अगर मैं 20 बना लूं, तो मुझे यहाँ सेम वैल्यू में रख दूंगा ना डायरेक्ट। ये 20 वगैरह रखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी पास वाली। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 20 बन गया, ये 16 बन गया। तो अब डायरेक्ट रख लेंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। चले आगे। सेम क्वेश्चन है ये आपके लिए, होमवर्क हो, रूम वर्क आपको घर पे जाकर करना है। सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसी स्लाइड में, टेलीग्राम पे। ये स्लाइड, ये जो भी पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। तो प्लीज ज्वाइन @DEVANDAG मैथ्स टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जाके अभी ज्वाइन कर लेना। क्लास के बाद, क्लास को बीच में छोड़ के नहीं जाना, वरना चप्पल मारूंगा, ठीक है। कोनो दिक्कत नहीं। और यहाँ तक आई गए हो तो लाइक वाइक कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिलता है एक को। वीडियोस बनाने का जो मोटिवेशन है ना, वो मिलता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत का अगर रिजल्ट मिले ना, तो मजा आ रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन बोल रहा है संख्या एक का 3/5 संख्या बी का 24% है। एक तरफ फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है भैया ने, एक तरफ ये परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। या तो फ्रैक्शन वाली को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, इसको फ्रैक्शन वाली, परसेंटेज वाली को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। हम क्या करेंगे, ए का ये 24%, ये कितना है 3/5, 3/5 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर किसी ने नहीं बताई, मैं चप्पल फेंक के मारूंगा। फिर वही बी का 24%, ये 12 से 5 टाइम गया, ये 12 से 2 टाइम गया। ए अपॉन बी यहाँ से मैं अगर निकालूं, क्या आ गया, 2/5 आ गया, ठीक है। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही संख्या बी सी का 3% है, बी है वो सी का 3%, यानी 3/100 है। ये इधर आया तो बी अपॉन सी कितना आ गया, 3/100। यहाँ पे देखो बी 3 है, यहाँ पे बी 5 है। मैं दोनों को सेम अगर बना लूं, सेम बनाने के लिए मुझे करना क्या है, करना कुछ है, कलरवा चेंज कर लेते हैं। मैं इसको 3 ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से ए बी और सी कितना आ गया, ए कितना आया 6 आया, बी कितना आया 15 आया, सी कितना आया 500 आया, ठीक है। अब जो भी देख रहा है, जो भी बता रहा है, सी 5 जा रहा है ना, यहाँ पे कितना आया 500, यानी मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई ना भाई। इधर देखो, क्या देखोगे, इधर देखो भाई, 500 की वैल्यू आई 5000, एक की वैल्यू आई 10, तो मैंने क्या किया, 15 की वैल्यू आई 150, 6 की वैल्यू आई 60, ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। अब जो भी पूछ रहा है वो बता दो। एक का 40%, यानी कि 60 का 40% कितना होगा भैया, 24, प्लस 150 का 22%, इधर खोपचे में कर लेता हूँ, 150 का 22% अगर मैं निकालने जाऊं, ये 5 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, 11 कितना आएगा, 33 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे 57, 57। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। करना क्या था, ए और बी का रेशियो निकालना था पहले, फिर बी और सी का रेशियो निकालना था, फिर ए बी सी से का रेशियो निकालना था। आप अगर ये वाला तरीका ना अपनाते ना, बी को सेम ना करते, तो कैसे करते, उसके लिए एक को ट्रिक मैंने कल बताई हुई है। ए बी सी, पहले ए और बी का लिख लो, 2/5। क्या हुआ भैया, पेन क्यों अटकता है, अभी तो लिया था। और बी और सी का लिख लो, बी और सी का कितना था, बोले भैया 3/100 था ना, ये था 3/100। तो मैंने क्या किया था, पास वाला उठाओ, पास वाला उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो गया 500, ये हो गया 15, ये हो गया 6, वही रेशियो आ गया। अब 500 की वैल्यू थी 5000, यानी एक की वैल्यू 10, तो सभी को मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं। चले आगे। अगला क्वेश्चन,
फॉर होमवर्क, फॉर रूम वर्क, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने कल करवाए हैं। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताई हुई है, 33.33 की बताई हुई है, 16.67 की बताई हुई है, तो ये रूम वर्क के लिए। अगर किसी संख्या का 20% स्वयं से घटाया जाए तो परिणाम 800 आता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ही लल्लू सवाल है भैया, ये किसी ना किसी एग्जाम में तो आया हुआ है, किसमें आया हुआ है ये नहीं पता, क्योंकि मुझे इतनी चीज याद होती तो भैया अभी तक तो आईएएस बने हुए होते। ठीक है, किसी संख्या का 20% स्वयं से घटाया जाए। मैंने क्या किया, कोई संख्या है मान लो कि x, x में से x का 20% में अगर घटा रहा हूं, तो मैंने अभी बताया था किसी संख्या में से कुछ घटा रहे हैं, 20% घटा रहे हैं ना, तो संख्या का कितना बचेगा, 80% बचेगा ना। और इस 80% की वैल्यू है 800, 1% की वैल्यू आई 10, 100% की वैल्यू आई 1000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ये तो था बेसिक। अब अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे करना है, बोले भैया 20% कम यानी 80% है, 80% की वैल्यू 800, तो 100% की वैल्यू 1000, बस कितना करना है। मौखिक होने वाला क्वेश्चन में से एक आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं, चले आगे, आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर बढ़िया लल्लू क्वेश्चन है, पर ऑप्शन जो सेट किया है ना भैया, एक तो नंबर, क्योंकि मैंने ही सेट किया है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, बट इसको कुछ चेंज किया है मैंने। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। ए का 4% बी के बराबर है। ए का 4% यानी 4/100, वैसे 4% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई हुई है। बी के बराबर है यानी कि a/25 जो है वो बी के बराबर है। अभी क्या पूछ रहा है, 25 का b% यानी b/100, यानी ये पूछ रहा है, ये कितना आ गया, b/4 की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, b/4 की। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 4 से, दोनों तरफ करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो b/4 कितना आ गया, a/100। अब मुझे a/100 चाहिए, या फिर इसको मैं a% भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 100 का मैंने बताया हुआ है परसेंटेज हो सकता है, बट ऑप्शन में तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा है ना। तो सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं रेड पेन से, सोल्व करते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी बोलो, 1/5 मल्टीप्लाई बाई a/5, तो ये कितना हो गया, a/10। नहीं, ऑप्शन नंबर ए रोंग। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, बोले भैया 1/4 मल्टीप्लाई बाई a/25, बोले भैया a/100। यही तो है, यही है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। अब सी और डी तो मुझे देखना ही नहीं है ना, अगर बी में ही मेरा आ गया तो सी और डी क्यों ही देखूं मैं, क्यों ही देखना है मुझे। चले आगे, अरे चले आगे, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है, बढ़िया क्वेश्चन है। करो, क्या बोल रहा है, x का 40% बराबर है y के 50% की। परसेंट से परसेंट गया, x/y आ गया 50/40, तो बोले भैया 5/4। अभी क्या पूछ रहे हैं, x और y का औसत 270 है। मुझे तो यहां से x और y का अगर मैं औसत निकालूं, एवरेज आपको पता है, एवरेज किस चिड़िया का खेत है, एवरेज होता है सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय जितने भी नंबर है ना उतने। तो यहाँ पे नंबर्स का सम 9, कितने नंबर है, 2 नंबर है, 9/2, इनका क्या आ गया एवरेज, ये किसके बराबर है, 270 के। ठीक है ना, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ये 30, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60, ये 2 इधर जाएगा ना, एक की वैल्यू कितनी आ गई 60, यानी कि पहली जो x है वो 5 है, यानी 5 की कितने आ गई 300, x तो आ गया 300, y की अगर मैं निकालूं तो y कितना आ गया 240। इनका अगर ये संख्या पूछता तो ये ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या, यहाँ पे पूछा है x और y का अंतर, तो वो तो यहाँ से आ गया ना डायरेक्ट, 5 और 4 का अंतर कितना है, एक की वैल्यू 60 आ गई। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कोई भी दिक्कत दुविधा नहीं होगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि बाबू भैया हम ऐसे ही गला फाड़ रहे हैं, ऐसे ही गला फाड़ रहे हैं, तो बता दीजिए। देखो, जो भी चीज है ना, अभी मैंने भी शुरू ही किया है चैनल, तो हो सकता है कुछ सजेशन आपकी तरफ से होंगे बढ़िया बढ़िया, तो प्लीज कमेंट डाउन नीचे, सजेशन बॉक्स नीचे खुला हुआ है, उसमें डालो, भरो, मैं पढ़ूंगा और इम्प्रूव भी
किया जाएगा। वॉइस में कोई दिक्कत है, साउंड में है, बोलने में है, समझाने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रही है, कमेंट डाउन राइट नाउ। आज के लिए बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गई है हमारी। चले आगे। अगला क्वेश्चन, लल्लू। लल्लू जो होते हैं ना ये भैया, बिहार वाले लल्लू प्रसाद होते हैं ना, उनसे भी गया गुजरा क्वेश्चन है। किसी को अगर इस बात का बुरा लगता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी गाय भी चारा खाती है। अगर इफ यू नो यू नो, जेएनजी हो तो पता चल जाएगा। वो चल रहा है ना जेएनजी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ए का 91%, बी का 39% है। ए का 91% बराबर है बी का 39%। तो ए बाई बी इज इक्वल टू 39 अपॉन 91%। से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 13×3 = 39 और 13×7 = 91। भैया हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो 13×3 = 39 हमें ये नहीं आता, हमें यही आता है 13×3 = 39। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 3:7। अब पूछ क्या रहा है, मुझे पता है ए और बी का रेशियो आ गया 3:7। अब जो भी पूछ रहा है मैं निकाल लूंगा। पहले तो मुझे डिफरेंस निकल के आ गया, 4 आ गया यहाँ से, पहली चीज। अब क्या पूछ रहा है, बी ए का, किसका, ए का। तो ए नीचे आओ भैया, कितना परसेंट है, तो डिफरेंस नहीं पूछ रहा ना, ये डिफरेंस नहीं पूछ रहा बाबू भैया, ये तो डिफरेंस वा नहीं पूछ रहा, ये तो डायरेक्ट पूछ रहा है, डायरेक्ट वा पूछ रहा है। अरे स्टाइलिश लग जा भैया, ये तो डायरेक्ट वा पूछ रहा है ना। बी यानी कि बी ऊपर, किसका, जिसका, उसका नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कितना आ गया 700/3। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया आपका, कोनो दिक्कत समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, वैसे तो ये होमवर्क में देने का है, बट हम कर ही लेते हैं, अभी आ ही गए तो। बी ए का 75% है, 3 ए बी सी है तो ए बी सी लिख लेते हैं। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू, जल्दी जल्दी जल्दी, 3/4। ए का है ना, तो ए कितना आ गया 4, बी है 75% है, मतलब डायरेक्ट लिखो 3 है बी। और बी सी का 45%, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 45/100, 9 से कैंसिल आउट, कितने 9 बार हो गए ना 5 से, ये 20 बार, तो 9/20 सी का है, तो ये 20, ये 9। अभी देखो, मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 9 बन गया, तो ये आ गया 20, ये आ गया 9, ये आ गया 12, ये आपकी क्या हो गई, रेशियो आ गया। अब जो भी पूछ रहा है वो देख लो, कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं यहाँ से निकालूं तो कितना आएगा 41। 41 की वैल्यू कितनी दी रखी है 1640। एक की वैल्यू कितनी आ गई 40, क्योंकि ये 40 बार जाएगा ना, मल्टीप्लाई बाय 40 है। एक की वैल्यू 40 है, और बी प्लस सी का 10% पूछा है ना, बी प्लस सी का 10% पूछा है, तो बी प्लस सी कितना है 29, और एक की वैल्यू 40 है, तो ये 40 का 10%, 1/10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा भैया, 29×116। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। चले आगे। लल्लू क्वेश्चन देन अगेन करते हैं। x माइनस वाई का 60% बराबर है x प्लस वाई की 50% की। ठीक है, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आ गया आपका 5/6। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई पहले किसी भी टीचर से पढ़ा हुआ है तो उसको एक चीज पता है कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर कुछ भी है a अपॉन बी है, तो उसको एक चीज पता होगी। अगर मैं इसको लिख दूं x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, और क्या हो गया आपका प्लस वाई, बराबर होगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। यानी कि ये चीज हो गई ना, इसको ऐसे मत करो, इसको ऐसे मत करो, ये करो ना कि a अपॉन बी बराबर है 3/4 के। एक होता है अनुपात वाला नियम, क्या होता है कि a प्लस बी, एक बार अंश को हर को अंश में जोड़ना है और एक बार घटाना है। ऐसे ही 3 में 4 को जोड़ना है और 3 में से 4 को घटाना है, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी क्या आएगा आपका, लिखता हो गया 7/-1। इसका उल्टा ये होगा और इसका उल्टा ये होगा।
समझ में आया तो ठीक, वरना इसको बढ़िया से समझेंगे अलजेब्रा में। ठीक है, यहाँ पे वैसे वो देसी वाला तरीका भी अपना सकते हो, उससे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से x बटा वाई आएगा, इसमें एक बार जोड़ूंगा 5 में तो कितना आएगा 11/1 आपका आंसर आएगा। ठीक है, बोले भैया कैसे आएगा, माइनस में बताएगा। भैया इसको उल्टा करूंगा ना तो 6 में 5 जुड़ेगा और 6 में से 5 कटेगा। ठीक है, कोनो दिक्कत, ये करके देख लेना आप प्लस माइनस, तो यही आएगा। अब क्या पूछ रहा है, x और y का रेशियो आ गया 11:1। अब पूछ रहा है कि x y x का क्या परसेंट है, y x का कितना परसेंट है, y यानी ऊपर, किसका, जिसका यानी नीचे 11%। 1/11% का मतलब पता है 9.09%। ठीक है, अब k का 22% की वैल्यू पूछिए, k का मान कितना आ गया 9.09%। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी, k का 22%, ये 22% का k परसेंट एक ही चीज है। ठीक है, मैंने ये कल बताया था, अगर आप कल की क्लास में थे, अगर नहीं थे तो भैया हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से 22 का k परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, ये कितना है 9.09%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, 1/11 तो कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ, चले आगे। अरे चले आगे, आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, ये आपको करना है रूम वर्क में, क्योंकि सिंपल सा मैंने कल ऐसे क्वेश्चन बहुत करवाया भैया, तो ये रूम वर्क में करना। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए का 9% प्लस बी का 20% का योग, सॉरी 20 नहीं है 10 है, कहाँ कौन बोल रहा है 20 है, बी का 10% का योग बराबर है ए का 13% प्लस बी का 18% के 2/3 के बराबर है। अब देखो मैं क्या करूंगा, 3 को इधर लाओ, 3 को इधर लाओगे तो ए का 27%, 27% प्लस बी का 30% बराबर ए का 13 दूनी 26%, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बी का कितना आएगा 36%। अब देखो एक चीज क्या कर रहा हूं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, भूल जाओ उसको। एक का 26% इधर, एक का 27% इधर, तो एक का 1% आ गया बराबर 30 इधर जाएगा तो बी का 6% आ गया, ए अपॉन बी कितना आ जाएगा 6/1। ये आ गया आपका रेशियो। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बोले भैया ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। जो जो ऐसा बोल रहा है ना, वही बात याद है, चप्पल निकाल के फेंक के मारूंगा। ऑप्शन नंबर सी ना दिख रहा तुमको, सी ना दिख रहा तुमको, नजर ना आ रहा सी, अरे अंधे हो गए हो क्या, सी नजर ना आ रहा तुमको, कैसे नजर आएगा, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 6:1 ना आ रहा, बोले भैया आ तो रहा है, आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है फॉर होमवर्क। अब देखो मैं ऐसे नहीं करूंगा कि बार बार ऐसे कर रहा हूँ, 1/2 है, मैं क्या करूंगा 1/2 यानी x का 30% सीधा लिखूंगा इधर, प्लस y का 20% सीधा लिखूंगा बराबर x का 1 से मल्टीप्लाई किया, x का 20% प्लस y का 30%। अब कर लो, इसको इधर लाऊंगा तो x का 10%, इसको इधर ले जाऊंगा तो y का 10%। मैं क्या करूंगा x/y कितना आ गया 1/1। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। ऐसे करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। ये रहा ना लेवल का क्वेश्चन, इसमें होगी कैलकुलेशन, वाह तुकबंदी, लेवल का क्वेश्चन कैलकुलेशन, बढ़िया बढ़िया है। शायर तो हम भी बन सकते हैं, लिखेंगे शायरी लिखेंगे आपके लिए कभी तो। डीजल के दाम हर साल 6% बढ़ रहे हैं, तो यदि डीजल की वर्तमान संख्या 78 रुपए पर लीटर है तो 2 साल बाद में डीजल की कीमत क्या होगी। कल मैंने सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला आपको बताया है, याद है तो बताओ। मैंने क्या बताया था, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, ये बताया था कि नहीं बताया था, बोले भैया बताया था। तो यहाँ पे a भी 6 है, b भी 6 है, यानी कि कितना आएगा 6 प्लस 6 इंटू 6/100, ये कितना आ गया 12.6
36% का इंक्रीज हो गया। और ये क्या बोल रहा है, डीजल की वर्तमान कीमत ये है, तो 2 वर्ष बाद की कीमत क्या होगी, 78% का 112.36% हमें निकालना है। सीधा सा कैलकुलेशन कर लेना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन क्या था इसमें, दूसरा ऑप्शन ये था 78 अभी वैल्यू है, 78 है ना, ये 100 का मान है, 6% बढ़ रहा है यानी 106 हो जाएगी, फिर 106 हो जाएगी, 100 का मान बढ़ रहा है, तो यहाँ से इसका भी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 50, ये 53, ये 50, ये 53, 53 का स्क्वायर कर लेना और करके कैलकुलेशन कर लेना भैया। ठीक है, कैलकुलेशन है और इसमें कुछ नहीं है। चले आगे, अरे चले आगे, सिंपल सा लल्लू सा सवाल है, बिल्कुल लालू भैया की तरह। अगेन लल्लू सा सवाल है, कौन मैसेज किया जा रहा है, न्यूज वालों के आ सकते हैं हमें। ठीक है भैया, इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा है, एक तो मीम्स भैया, जो मीम्स आ रहे हैं ना इंडिया पाकिस्तान वॉर के, खतरनाक खतरनाक, क्या ही पूछो। यदि ए की आय बी की आय से 55% कम है, ए की आय बी की आय से 55% कम है, यानी बी की आय में 100 मान लूं तो 55% कम है, यानी ए की आय कितनी होगी, 45। अब क्या पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, अधिक, यानी जब भी अधिक और कम की बात आए पहले डिफरेंस निकालो, 55 किससे, ए से, दो ए नीचे और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, वैसे फ्रैक्शन वैल्यू से भी निकाल सकते हो, तो ये 11 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, 11/9 इंटू 100। देखो मैं, अगर आप होंगे तो आप क्या करोगे, उसको वैसे करोगे, मैं क्या करूंगा, 11/9 है, मैं इसको 1+2/9 लिख सकता हूँ। एक का मुझे फ्रैक्शन वैल्यू पता है 100 होती है, 2/9 की मुझे पता है, क्या पता है, 22.22 होती है, तो ये हो गया 122.22%। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत, लल्लू क्वेश्चन था, हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अरे यहाँ पे ये क्या है, ये 66 सही 2/3 होगा, और यहाँ पे 66 सही 2/3 होगा। ठीक है, और तो ठीक है। यदि एक निश्चित संख्या के 1/8 के 70% के 66 सही 2/3 का मान 182 है, तो उस संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बताओ भैया, करो, पोज करो और क्वेश्चन करो, इजी क्वेश्चन है, पोज करके क्वेश्चन करो, इजी क्वेश्चन है। तब तक हम इसको सेट करते हैं, इसको यार कहाँ सेट करें, अरे भैया इतना आगे ना जाओ, कहाँ ही चले गए तुम, ये था ना, हाँ तुम हाइड ही रह लो, कर लिया होगा, कर लिया होगा। चले आगे, निश्चित संख्या में मान लेता हूँ x है का 1/8, 70%, 7/10, 66 से 2/3%, 2/3 का मान कितना है, 182। अब जो कट रहा है वो काटो, काटो भैया काटो, 7 से तो पहले ये काटो, कितनी बार जाएगा, 4 बार, बचा दो, कितना बचेगा, अरे यार जिससे जा रहा है वो ही लिख रहा हूँ, दिमाग, 2 बार जाएगा, बचे 4, 26 बार गया, ये 13 बार जाएगा, कैंसिल आउट, तो x का मान कितना आ जाएगा, 13 इंटू ये 240, 240। ये तो होगी संख्या, जो निश्चित संख्या थी ना वो। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इसका 3/4 का 33 से 1/3 यानी 1/3, यानी कि सीधा सा 1/4 पूछ रहा है। तो 13 इंटू 240 का 1/4 मैं यहाँ से निकालूंगा, 4 से गया ये 60 टाइम, ये हो गया 780। मैंने तभी कैलकुलेशन नहीं की थी क्योंकि मेरे को यहाँ से पता था कि यहाँ से 3/4 आएगा और नीचे डिवाइड में 4 आएगा, तो कैलकुलेशन क्यों करनी। तो 780 इसका मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या क्या करो, क्वेश्चन को पोज किया करो, क्वेश्चन खुद किया करो, देन उसको देखा करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ए की आय बी की आय से इतने परसेंट अधिक है, ये इतने परसेंट अधिक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हो गए। दिस इज फॉर रूम वर्क। एक्स वाई से 40% अधिक है, जेड एक्स, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है तो ये कर लेते हैं। क्या पूछ रहे, 3 नंबर है एक्स वाई और जेड, ठीक है,
x है वो y से 40% अधिक है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, मतलब y से तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है कि x और z है ना, वो x और y का योग, x और y का योग कितना आएगा, 12 आएगा। कब 50% कम, यानी 50% 1/2, यानी कितना आ गया, 6 आ गया, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब जो भी पूछ रहा है वो निकाल लो, z x से कितना परसेंट कम है, कम है, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस बोले भैया एक, किससे, x से, किससे, x से, जिससे वो नीचे 7, 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई हुई है, कितनी होती है, अरे बोलो 14.7 बताई हुई है कि नहीं बताई हुई, अरे हाँ कि ना, बोलो। चले आगे, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, बोले भैया हो गया। चले आगे, अरे चले आगे, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग है वो 1025 है, यदि बड़ी संख्या में 5% की कमी की जाए, छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाए, तो दोनों संख्याएं बराबर होती हैं, छोटी संख्या क्या होगी। तो देखो भैया, अगर मैं एक संख्या x मान लूं, एक संख्या y मान लूं, x में से x को क्या कर रहे हैं, 5% की कमी कर रहे हैं, यानी 95 बचेगा ना, ठीक है, ये बराबर होगी y को 10% बढ़ा दूं तो ये कितना होगा, 110% y, इधर भी परसेंट आएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन y क्या आएगा, 110/95। बोले भैया 5 से डिवाइड करेंगे, ये 22, ये 19, ठीक है, ये आ गया x और y का रेशियो। अभी इनका योग जो है ना, रेशियो क्या आ गया, x रेशियो y आ गया 22/19, कितना आएगा 41, अरे 41 ही आएगा, आएगा कि नहीं, बोले भैया हाँ। इसकी वैल्यू कितनी रखी है, 1025, एक की वैल्यू यहां से निकालोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार 82, कितना बचा, अरे 82 के बाद कितना बचेगा, 20 बचेगा, 205, 205 में 5 बार, यानी 25 आ गई एक की वैल्यू। अब क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या किसके बराबर होगी, तो छोटी संख्या क्या है, 19, 19 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 225 बचे 22, फिर 25 एकम 25, तो कितना आ जाएगा 47, 47, तो ये कितना आ जाएगा 700, 475, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ, अरे बताओ, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, अगला क्वेश्चन। इससे पहले छोटा सा एलजेब्रा का कंसेप्ट समझ लेते हैं। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, नंबर है 63, आप मुझे इसका ब्रेकडाउन इसके डिजिट्स में दीजिए। देखो डिजिट्स में क्या करोगे आप, बोले भैया ये है ना वो जैसे इकाई दहाई ऐसे पढ़ा है ना, छोटे थे तब सर बताते थे, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा का अंक है, ये हजार है, ये 10,000 है, ये लाख है, ये 10 लाख है, ऐसे बताया था, बोले भैया बताया तो था, अब मैंने ध्यान नहीं दिया, तभी आज ये हालत है, अरे है कि नहीं, ठीक है, पेन तो चेंज कर ले भैया। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 60 मल्टीप्लाई, 60 क्यों भैया, 60 क्यों, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बोले भैया कैसे लिखा, सिंपल सी चीज है, अगर 3 नंबर्स का है ना, पहले को मल्टीप्लाई करना 1 से, फिर 2, फिर 10 से, और फिर 100 से, फिर 1000 से, फिर 10,000 से, ऐसे करते हुए चलना है। तो अगर 345 का मैं निकालूंगा तो ये 3 इंटू 3 किससे होगा, 100 से, ठीक है, 4 किससे होगा, 10 से, 4 इंटू 10 प्लस 5 1 से। ये इतनी चीज समझ में आई कि नहीं है, ये बता दो, आ गई। अब देखो दो अंकों की संख्या है, वो x का 60% है, ए बी है, यहाँ पे ये भी लिख लो, ए बी दो अंकों की संख्या है वो 60% है, ए बी के अंक पलटने से जो संख्या बनती है वो x से 60% अधिक है, ठीक है, मतलब ए बी कोई संख्या है जिसमें ए और बी डिजिट है, डिजिट का मतलब क्या होता है, 0 से लेके 9 तक कोई डिजिट्स हो सकती हैं, ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये चीजें हो सकती हैं। अब देखो भैया
अगर मैं इसको लिखना चाहूं, क्या लिख सकता हूं? मैंने क्या कहा था, ये 1 से फिर 10 से, तो a मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस बी लिख दिया। ये क्या है, x का 60% यानी 3/5 है। ठीक है, इसका उल्टा अगर मैं करूंगा, अब क्या है, इसके डिजिट्स अंक पलट दिए ना, अंक पलटेंगे तो बी ए होगा, यानी a मल्टीप्लाई बाई होगा 1 से और ये होगा 10 से, यानी कि a मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 10, ये कितना आएगा, x से 60% अधिक है। 60% का मतलब 3/5, अगर 5 है तो इससे इतना अधिक है, यानी कि 5 प्लस 8, 8/3 आ गया। अब दो इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, मैं क्या करूंगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करूंगा, डिवाइड कर लो, तो यहां से ए और बी का मुझे मान पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। अरे ये तो बड़ी भी आ गई, एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूँ। बैक करो, 10 एड पेज, यहाँ पे देखो क्या था, 10a प्लस बी कितना आया था अपने पास, x का 60% आया था, फ्रैक्शन वैल्यू जाने दो, डिवाइड में 10b प्लस a कितना आया था, ये बराबर करो, ये आया था x का 160%। यहां से देखो x से x कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0, ये कितना आएगा, 3/8 आएगा। 8 को मल्टीप्लाई करो इससे तो 80a प्लस 8b, इधर 3 को मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा तो ये होगा 30b प्लस 3a, इधर आया तो 77a बराबर 22b, a अपॉन b आ गया 22/77, बोले तो 2/7। ठीक है, अब देखो a का मान 2 होगा, b का मान 7 होगा। बोले भैया कैसे, अरे ललवा, a एंड b डिजिट्स हैं, यानी कि अंक हैं, और अंक हमेशा 0 से 9 के बीच में ही होते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई बाय होने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। मैं अगर ये करूं कि यार ये 4 होगा, ये 14 होगा, तो भैया अंक 14 कैसे हो सकता है, दैट्स नॉट इम्पॉसिबल ना। तो ये a बराबर क्या आ गया 2, b बराबर क्या आ गया 7, अपनी संख्या क्या थी, a b थी, a की जगह 2, b की जगह 7, तो संख्या क्या आ गई 27। तो कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, चले आगे, अरे चले आगे, तो आगे चलते हैं भैया। 6-7 क्वेश्चन हो रहे हैं, 10-15 मिनट का हो रहा है। अब ये क्वेश्चन है, ए बी से इतना परसेंट कम है, सी ए और बी का अंतर है। अभी मैंने जोड़ वाला बताया, ये अंतर वाला है, ये आप रूम वर्क पे करना। एक क्वेश्चन तो करो ना डंका वाला भी, सब इजी इजी वाले करो कि डंका वाला भी एक करो, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। ऐसे क्वेश्चन मैंने कल बहुत करवाए हैं, कल ज्यादा वाले करवाए थे, आज कम वाले हैं। तो क्या बोल रहा है कि 2 नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो पहला नंबर है वो 35% कम है, तीसरे को मैं 100 मान लेता हूँ, 35 कम यानी 65 है, दूसरा 28% कम यानी 72 है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है, इन दोनों में कंपैरिजन पूछ रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से अधिक और कम की पूछ रहा है, तो पहले डिफरेंस निकालो। 5 और 2 7 आ गया डिफरेंस, किससे, पहली से, पहली नीचे मल्टीप्लाई बाई, तो 700 बटा कितना आ गया 65। तो ये अगर 5 से अगर मैं काटूंगा तो कितना आ गया 140/13, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। कल मैंने ज्यादा वाला करवाया था ऐसा, आज कम वाला है। ए बी का 160% है, सी बी का इतना है, ए प्लस बी प्लस सी ये है, 2a प्लस 3c माइनस 4b का मान क्या होगा, 4 रूम वर्क ऑल्सो। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है, कर लेना। कोई ये भी रूम वर्क, ऐसे क्वेश्चन कल करवाए थे मैंने, आज क्या करोगे भैया, घर पे जाके भी तो कुछ करना है ना, करना है कि नहीं करना है, ये वाला क्वेश्चन करो। अभी क्या पूछ रहा है, ए का 75% मल्टीप्लाई बाय बी का 75% का 48%, ठीक है ना, और बी का 45% और 28% का अनुपात निकालूं तो वो 1/5 के बराबर है। ठीक है ना, अब जो कैलकुलेशन कर लो आप,
ये कितनी बार जाएगा? काटो भैया। 15 से काटा 5 बार, 15 से काटा 3 बार, 3 से काटा 16 बार, और ये 4 से 4 बार जाएगा, ये 4 से 7 बार जाएगा। A/B आ जाएगा, ये 20 नीचे आएगा और 7 ऊपर जाएगा, तो 7/100 ये आ गया A/B। अभी क्या पूछ रहा है? A और B का औसत। इनका अगर मैं औसत निकालूं तो सम कितना हो गया? 107 बटे 2 नंबर है तो 2, ये कितने के बराबर है? 107 के। एक की वैल्यू कितनी आ गई? अभी है ना ट्रिक, मैंने इसको वैल्यू ही 107 इसलिए सेट की थी कि आप गलती करोगे, मुझे पता है आप गलती करोगे। आप इसका A का मान 7 मान लोगे, B का मान 100 मान लोगे। बाबू भैया नहीं, ये 2 भी तो है, ये 2 इधर जाएगा, 107 से 107 कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू आएगी 2, यानी कि A की वैल्यू आ गई 7 दूनी 14, B की वैल्यू आ गई 200। तो A से B माइनस करना है तो कितना आ गया? 186। ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि सी। ठीक है, किस किस ने ये गलती की थी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चले आगे, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करेंगे बाद में। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये कर लो, फिर जो पहला क्वेश्चन छोटा था ना वो करेंगे। स्लाइड ऐड करते हैं, कुछ चीजें समझानी है आपको। चीजें क्या समझानी है? 2 नंबर लेता हूं मैं, कौन से? 50 और 100। ठीक है, इनका रेशियो मुझे सिंपल रेशियो बता दो। बोले भैया इसका रेशियो आ गया 1:2। अब मैं क्या कर रहा हूं? दोनों का सेम परसेंटेज निकाल रहा हूं। क्या? 50 का मैं निकाल रहा हूं 20%, कितना आएगा? 10। 100 का निकाल रहा हूं 20%, कितना आएगा? 20। इसका रेशियो मुझे बता दो। बोले भैया ये भी एक रेशियो दो, मतलब कि किन्हीं भी दो नंबर्स का अगर रेशियो है, किन्हीं भी दो नंबर्स का रेशियो है, तो सेम उनका x% का अगर रेशियो निकालेंगे ना दोनों का, तो सेम जो नंबर का रेशियो है ना वो ही आएगा, वो ही आएगा। इतनी बात समझ में आई? अरे इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? यानी कि 50 का x% का रेशियो अगर मैं निकालूं और 100 का x% का रेशियो अगर मैं निकालूं, तो वो भी 1:2 ही आएगा, हर बार यही आएगा। x का मान आप जो चाहे ले लो, ठीक है, क्योंकि x से x कैंसिल आउट हो रहा है ना, मतलब ही नहीं है। सेम चीज यहां पे करेंगे। 120 का x% कम कर रहे हैं और 60 में x% जोड़ रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इन दोनों का रेशियो बताओ, 120 और 60 का। बोले भैया 2:1, मतलब x% का ये रेशियो कम कर रहा हूं तो ये कितना आएगा? बोले भैया ये 2 रेशियो कम हो रहा है इधर, और इधर 1 रेशियो बढ़ रहा है, टोटल 3 रेशियो। 3 रेशियो का मान कितना है इनका डिफरेंस? 60। एक रेशियो का मान 20, मतलब ये इधर क्या हो रहा है? ये 20 एक रेशियो बढ़ रहा है ना, एक रेशियो का मान 20, तो ये 60 में अगर 20 जोड़ूंगा तो कितना आ गया? 80। अब इधर वाला भी देख लो, इसमें अगर मैं 40, दो का रेशियो कितना मान आ जाएगा? 40। तो 120 में से अगर मैं 40 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। कोई दिक्कत? हो सकता है कि मैं आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा सा फास्ट बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बता देना कि मैं स्लो हूँ। अगले वीडियो में जो भी है मैं ट्राई करूंगा कि स्लो ही बढ़ाऊं, क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा सा फास्ट चलने की। जो करेंगे, ओवरकम करेंगे इस चीज पे भी। अब देखो यहां से क्या चीज आ जाएगी? 80 आ गया ना। x% कम कर रहे थे ना, कितना कम कर रहे हैं? 20 कम कर रहे हैं 60 पे, तो x% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3, यानी 33%। क्या आ गया? x का मान आ गया। अब जो भी पूछ रहा है वो बता दो, क्या पूछ रहा है? 60 क्या पूछ रहा है? 200 690 का x%, 690 का x% का मतलब 33.33% का मतलब 1/3, और 180 का 33.33 प्लस 10%, यानी कि 43.33%। अब देखो मुझे 43.33% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता, नहीं पता है ना, बट मुझे इतना पता है 33.33 प्लस 10% है। 33.33 की 1/3 होती है, 10 की 1/10 होती है। यहां से अगर मैं निकालूंगा तो 13/30 आएगी। ठीक है, तो यहां से 13/30 आएगी। इसका वैल्यू कितनी आ गई? बोले भैया 230।
180 का 13/30, 180 का 13/30 तो कितना आ जाएगा? 10 से 10 6, 78, यानी ये आ गया 230, ये आ गया 78। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, यानी कि इनका रेशियो क्या आ गया? 230 और एक का आ गया 78। अब जो भी पूछ रहा है वो बता दो। पहले वाला दूसरे से कितना परसेंट अधिक है? जितना भी अधिक है कितना है? माइनस करो भैया, माइनस करोगे 230 में से 78 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2, ये 5, फिर 152 आएगा। किससे? x+10 वाला कौन है? ये 78 से, और मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो, मेरे को एक चीज दिख रही है, 78 का अगर मैं डबल करूँ ना, 78 का अगर डबल करूँ तो अप्रोक्सीमेट 156 आ रहा है। तो मतलब लगभग लगभग 200% ये वैल्यू अप्रोक्स आनी चाहिए, पर 200 से कम ही आएगी, क्योंकि 156 है ना, 156 नहीं है, 156 से कम है, तो 200% से स्लाइटली थोड़ा सा कम आएगी। तो 185 तो बहुत ज्यादा कम हो गया, 170 भी बहुत ज्यादा, 195 और 203 तो ज्यादा नहीं हो सकती, तो 203 ये वाला 195 वाला करेक्ट हो गया। मैं कैलकुलेशन ना की, मैंने ऑप्शन से कर दिया। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। चले आगे। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, बढ़िया वाला क्वेश्चन है। एक नंबर, वैसे तो ये अगली क्लासों में होना चाहिए था, बट यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे भी कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? दो घनों का कुल वजन 60 किलोग्राम है। पहले घन में 10 किलोग्राम शुद्ध जिंक है, दूसरे घन में 8 किलोग्राम शुद्ध जिंक है। यदि दूसरे घन में पहले घन की तुलना में 15% अधिक, यानी प्रतिशत में है, तो जस्ता का, यानी पहले घन में जिंक का परसेंट क्या होगा वो आपको बताना है। दो जो हैं ब्रोंज के गन दिए हुए हैं, क्यूब दिए हुए हैं, तो उनका दोनों का वजन कितना है? 60 है। तो मैं एक को मान लेता हूँ ए, तो दूसरे का क्या हो गया? ए माइनस 60 माइनस ए हो गया दूसरे का। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले में बोल रहा है कि पहले में 10 किलो जिंक है और दूसरे में 8 किलो जिंक है, इतने में कोई दिक्कत? अब देखो ये क्या बोल रहा है कि जो पहले में जिंक का परसेंट है, पहले में जो जिंक का परसेंट है और दूसरे में जो जिंक का परसेंट है, उन दोनों का डिफरेंस है ना, वो 15% है। पहले में जिंक का परसेंट वैल्यू क्या आएगी? प्रतिशत मैंने आपको निकालना बताया है। क्या बताया है? क्या बताया है? एक मिनट, इसको रब कर लेते हैं। मैंने क्यों लगाया? हाँ, मैंने आपको बताया है कि अगर पहले मैं जिंक का परसेंट निकालूंगा, 10 है, कितने में? ए में से, मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा, पर 100 में से 100 कटता रहेगा, तो मैं 100 नहीं लिख रहा यहाँ पे। दूसरे में 8 है, दूसरे में 8 है, कितने में से? 60 माइनस ए में से, किसके बराबर आएगा? ये आएगा 15%, और 15% का मैं हटा रहा हूँ, 15 हटा दिया, तो परसेंट का अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? 3/20 में क्या कर रहा हूँ? केवल यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू ही लिख रहा हूँ। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है? अरे है कि नहीं? बोले भैया नहीं है। तो आगे चलें, चले आगे। एक गड़बड़ कर दी अपन ने। गड़बड़ क्या कर दी? इसने बोला है कि दूसरे घन से पहले घन में कितना अधिक है। दूसरे घन से पहले घन में, यानी ये उल्टा लिख दिया, इसको सीधा करते हैं, इसको सीधा करते हैं, बड़े बड़े को सीधा कर दिया। ये सीधा करने में क्या जा रहा है? तो इसको सीधा करते हैं। सीधा कैसे करेंगे? इसको सीधा करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, इसका परसेंटेज पहले लिखेंगे, यानी 8/60 माइनस ए, इसमें से ये घटाएंगे, ए बटे, सॉरी, फिर से उल्टा कर दिया, फिर से उल्टा कर दिया, 10/ए, ये कितना आएगा? 15%, यानी 3/20। अब कैलकुलेशन कर लो, ये 8a आ गया, माइनस इसको करोगे तो 600 प्लस 10a, और ये इधर चला जाएगा, ये 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 60a माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भैया, ये 8 और ये 10, 18, 18 का 300, 18 होगा ना?
हाँ ये 3 बच रहा है ना, ये 3 बच रहा है, तो ये 3 डिवाइड में भी तो आएगा। यही तो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ। 3 डिवाइड में आ जाएगा तो ये क्या हो गया, 18 माइनस 600 हो गया। मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 6a माइनस 200 आ जाएगा। तो अगर अब 20 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 120a माइनस 20 को 200 से किया तो 4000 बराबर 60a माइनस a स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या है अपने पास, 20 क्या है, 120a 120a माइनस 4000 बराबर ए स्क्वायर तो थोड़ी आएगा, 60a माइनस ए स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर इधर ले आओ, माइनस 60 इधर आएगा तो ये 120 में से 60 कटेगा तो 60a माइनस 4000 बराबर 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोले तो द्विघात समीकरण। इसको सोल्व करेंगे, फैक्टर करना आपने सीखा होगा छोटे थे तब। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे, 100 और 40, यानी कि ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 100a माइनस 40a माइनस 4000 बराबर 0। तो a माइनस एक तो आ गया, a प्लस 100 आ गया और एक आएगा a माइनस 40। a का मान आ गया माइनस का 100, a का मान आ गया 40। अब किसी भी वेट है, वजन है a का मान क्या था, वजन था, वजन कभी माइनस में नहीं आ सकता। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से प्लस वाला सिलेक्ट करेंगे, a बराबर क्या आ गया 40। अभी पूछा क्या था, एक का 40 आ गया तो दूसरा 20 आ जाएगा। पहले वाले में कितना था, 10%, 10 kg जिंक था। यही पूछा है कि पहले वाले में कितना परसेंट जिंक था, तो 10/40 बोले तो 1/4 बोले तो 25% जिंक था पहले वाले में। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है, समझ में आ रहा है, ये ऐसी बकवास कर रहा हूँ। चले आगे, आगे चलते हैं। ये रहा, दो संख्या इस प्रकार हैं कि पहली संख्या में 150% की वृद्धि करने पर, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। इसका पहले बेसिक करेंगे, फिर इसको बताऊंगा कि क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। तो पहले करते हैं बेसिक। ठीक है, दो संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या मान लेता हूं x में, अगर मैं 150% की अगर वृद्धि कर दूं, यानी कि x का 150% इसमें जोड़ दूं, तो जो दूसरी संख्या y मानता हूं उससे 84 कम होगी। इतना समझ में आया। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, अगर मैं पहली में 115 जोड़ता हूं तो वो दूसरी से 191 कम होगी। इतना समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। यहां से दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम तो हैं शक्तिमान, और शक्तिमान ऐसी चीजें नहीं करता तो कैसी करता है भैया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इधर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, एक y माइनस 84 है, एक y माइनस 191 है। मैं अगर इसको 191 को 84 अगर बना लूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूंगा। ठीक है, तो मैं 191 को 84 बनाने के लिए क्या हूँ, जो भी एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा बोले भैया 16, 91 में अगर मैं 16 जोड़ू तो कितना होगा, ये 115 अधिक 115 थोड़ी होगा, कितना होगा, कितना होगा, क्योंकि मेरी मैथ काम दे रही है। ये 107 अधिक है, मैं इस 107 को अगर इधर ले आऊं तो काम बन जाएगा ना, काम बन जाएगा। 107 को मैं अगर इधर लाता हूं और मैं व्हाइट पेन से लिखता हूं, इसमें 107 जोड़ दूं और इसमें भी 107 जोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 84, ये हो जाएगा x प्लस ये 222। ठीक है ना। अब एक चीज देखो, अब तुम क्या देखो, तुम ये देखो ये वाला इसके बराबर है, x है यहाँ पे, x का 150% बराबर है किसके, 222 के। मतलब कि x का 150% किसके बराबर आ गया, 222 के बराबर आ गया। तो 150% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/2, x का 3/2 किसके बराबर, 222 के। 3 से ये गया 7 और कितना बचेगा, एक बचेगा, इसमें कितनी बार जाएगा, 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 148 आ गई। ठीक है, एक तो तरीका ये है, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। बट हम हैं शक्तिमान, हम ऐसे नहीं करेंगे। तो हम
कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे भैया, हम करते हैं एक स्लाइड ऐड और इसमें बताते हैं क्या था, 150% ऐड कर रहे हैं तो 84 कम रह रहा है। अगर मैं कितना जोड़ रहा हूं, कितना था, 115 जोड़ रहा हूं, 115 जोड़ रहा हूं तो 191 कम रह रहा है। तो मैं इसको कम करूंगा, 84 बनाऊंगा, इसमें से 84 माइनस करके जो भी आएगा वो इधर ऐड कर दूंगा। कितना आएगा? 84 कम करेंगे तो भैया ये आएगा 107, इधर 107 जोड़ देना, 222 आएगा। इस 150% की वैल्यू 222 है, 100% की निकाल लेना आप। ऐसे ही सेम डिटो क्वेश्चन और होंगी। ऐसे क्वेश्चन कल मैं ऐड करने वाला हूँ स्लाइड में, आज तो शायद ये एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब x का मान आ गया 148, यानी कि पहली जो संख्या है वो आ गई 148। ठीक है ना, अब दूसरी संख्या यहां से निकाल सकते हो। कौन सी इक्वेशन से? ये वाले इक्वेशन से। कैसे भैया? इक्वेशन है x प्लस 115 बराबर है y माइनस 191 के। x का मान आ गया 148 प्लस 151 प्लस 191 बराबर y। इधर 5 और 8 और 5 13 और 1 14 हासिल लगी, 1 10 और 1 11 और 5 15, फिर एक 354 क्या आ गया y। अब पूछा क्या है? x प्लस वाई पूछा है, यानी कि 148 प्लस 354, बोले भैया 13 0 6, 306। कहाँ गलती की? 8 और 5 13, 1 14 की हासिल लगी 1। कहीं ना कहीं तो गलती की है ना भैया, कहीं ना कहीं तो गलती की है। वो कहाँ की है? ये छोटी छोटी गलतियां मेरे समझ के बाहर है। देखो भैया, पकड़ो पकड़ो। पहली तो गलती, पहली तो गलती यही है ना, मैं बोल 4 रहा हूँ, यहाँ पे लिख 3 रहा हूँ। 454 है, यहाँ पर ठीक कर रहा हूँ, ये 454 है। ठीक है, अरे यार 8 और 4 12 होते हैं, मैं कैसे 3 लिख रहा हूँ? 8 और 5 जोड़ रहा हूँ। वाह वाह वाह, इनाम मेरे लिए 2 रुपए का मेरी तरफ से, मैं टॉफी खा लूंगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे, और इसके बाद दी एंड ऑफ दी टुडे क्लास। ठीक है, क्वेश्चन करो। एक संस्था में 66.67% छात्र लड़के और बाकी लड़कियां। ये बॉयज, ये गर्ल्स। 66 सही, 67% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स ये हैं। अगर 3 स्टूडेंट्स हैं, उनमें 2 स्टूडेंट लड़के हैं, 1 स्टूडेंट लड़कियां हैं। कैसे पता चला? ये लड़कों का फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी कि 3 में से 2 लड़के हैं तो 1 बच के लड़की। ठीक है, इतना समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा, इसको अपने कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे लूंगा 300, यहाँ पे लूंगा 200, यहाँ पे लूंगा 100, यानी कि 300 में से 200 स्टूडेंट लड़के हैं, 100 स्टूडेंट लड़कियां हैं। अभी क्या बोल रहा है? 14% लड़की, 200 का 14% कितना आएगा? 28, और 17%, 100 का 17% कितना आएगा? 17। इन लड़कों की पूरी फीस माफ की जाती है। अपने हिसाब से कितने लड़के हैं? 45, और इनकी कुल संख्या 90 है। अपने हिसाब से 45 आए, बट वैल्यू एक्चुअल में 90 है, मतलब 2 गुना। मतलब जो हमने स्टूडेंट लिए थे वो यहाँ पे कितने थे? 600, यहाँ पे 400 और यहाँ पे 200। तो उन छात्रों की संख्या बतानी है जो 50% छूट पाने योग्य है, यदि शेष में से 50% छूट पाने योग्य है। ठीक है ना, तो अभी क्या है कि डिस्काउंट बिहेवियर है ना, वो 50% अप्लाई करना है, बाकी जो बच गए उन पे कैसे करना है? 1 मिनट, इसको हटाते हैं अभी। तुम हटो भैया, तुम हटो। अभी क्या दे रखा है? उन छात्रों की संख्या कितनी है जो 50% छूट पाने योग्य हैं, यानी कि दिया गया है कि अब देखो टोटल कितने छात्र थे? 600। कितनों को छूट मिल गई? 90 को। कितने बच गए? 510। पहली बात तो ये कि 510 बच गए, यानी शेष, शेष कितने बच गए जिनको छूट नहीं मिली? 510। इनमें से 50%, इन 510 का 50% कितना है? 255 आएगा। ये 255 50% छूट पाने योग्य है, तो इन 255 का मान ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है ना, 600 था ना टोटल, स्टूडेंट कितने थे? 600, 600 में से 90 को मिल ही गया,
510 बचे, 510 में आधे जने हैं वो आधी छूट पाने के योग्य हैं, यानी 255 हो जाएगा ऑप्शन राइट। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। एक क्वेश्चन छूट गया था अपना, पहला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। देखते हैं वो क्वेश्चन करने लायक है या आपके होमवर्क में दूं। कहाँ गया क्वेश्चन भैया, अभी जाओ। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। कौन सा? अरे ये वाला नहीं करवाया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? अभी तो करवाया था। अभी तो करवाया था ये वाला, सेम डिट्टो ऐसा ही ये वाला क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए होमवर्क। अगर नहीं होता है तो कल की क्लास में ये क्वेश्चन रख लेंगे, ये होमवर्क के लिए। और आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे क्लास। लास्ट में स्लाइड ऐड की है कि मैंने, थैंक यू भी कल से करेंगे। थैंक यू की बड़ी सारी स्लाइड ऐड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज का 2 लेक्चर खत्म हो गए, 3-4 लेक्चर और बचे हैं, शायद 5 या 6 लेक्चर में अपने परसेंटेज क्लियर हो जाएगा एकदम। ये जो भी क्वेश्चन है ना वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। किताब उठा के देख लेना, किरण की, पिनेकल की, कोई भी जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उसमें ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन डिट्टो अगर नहीं मिले तो मेरे पास आ जाना भैया। और भी कोई अगर कमी दिखती है तो भैया बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है वो करते रहना ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक